रहीम और रुखसार की बेटी राबिया के लिए वसीम का रिश्ता आता है और रहीम अपनी बेटी से पूछता है, बेटी राबिया, क्या तुम वसीम से शादी करने के लिए राजी हो? जी अबू जान, मैं राजी हूँ। देखो बेटा, ये फैसला तुम मेरे लिए मत लेना, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। इस्लाम भी हमें इजाजत देता है कि जब तक लड़की राजी ना हो तो हम शादी ना करें। अबू जान, मैंने सोच के ही फैसला लिया है। राबिया बेटी, वो लड़की को तो जानती ही नहीं हो तुम। मैंने सुना है वो शराब पीता है और तुम मेरी इतनी नेक फरमाबदार बेटी हो, तुम उस शराबी लड़के के साथ कैसे निकाह कर सकती हो? अम्मी जान, वो साहिल तो पंचतन पाक के नाम से मांग रहा है, तो मैं उसका सवाल कैसे रद्द कर सकती हूँ, जब फातिमा जहरा ने साहिल के सवाल को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को गिरवी रख दिया था। बेटी, हम ये बात मानते हैं, पर तुम एक शराबी के साथ कैसे रह पाओगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब्बू जान, आप फिक्र ना करें, आप मेरी बारात की खातिर करने की तैयारियां कीजिए। राबिया और वसीम का रिश्ता पक्का हो जाता है और वसीम बहुत खुश होता है कि उसे एक नेक दिल लड़की मिल रही है। अब उनका निकाह रमजान के पहले जुम्मे को मुकर्रर हो जाता है और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और रमजान का पहला जुम्मा भी आ जाता है। आज राबिया की बारात आने वाली होती है। तभी राबिया के रिश्तेदारों को पता चलता है कि राबिया की जिससे शादी हो रही है वो शराबी है, तो सभी बातें बनाने लगती हैं। रहीम भाई, आपने ये कैसे कर दिया? अल्लाह ताला यही चाहता था, तभी तो उसने राबिया के दिल में इस शादी के लिए रजामंदी पैदा कर दी। रहीम भाई, राबिया तो अभी बच्ची है, आपको तो सोचना चाहिए था कि वो शराबी लड़का आपकी इतनी नेक बेटी को कैसे खुश रख पाएगा। दरवाजे पर खड़ी राबिया ये सब सुन लेती है और जवाब देती है, अस्सलाम वालेकुम, माफी चाहती हूँ, मैंने आपकी बातें सुनी और मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो। जब अल्लाह ने मुझे ये इजाजत दी है कि मैं अपनी रजामंदी बता सकूं, तो आप लोगों को इतनी हैरानी क्यों है? बेटा, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। वो शराबी लड़का तुम्हें कैसे खुश रखेगा? आप फिक्र मत करिए, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, उसका रसूल है। जब हम उसकी सुनते हैं और उसकी सुन्नतों पर चलते हैं, तो अल्लाह और रसूल दोनों ही हमसे खुश होंगे और हमारा साथ देंगे। आप लोग बारात की तैयारियां देखिए। ये सुनकर रिश्तेदारों के मुंह पर जैसे ताला लग जाता है और अब बारात आ रही होती है। रुखसार उन्हें ऊपर ले जाती है। बेटा, इस कमरे में है राबिया, आप लोग अंदर चले जाइए, मुझे थोड़ा काम है। जी, हम चले जाएंगे। भाभी जान, आप तो बहुत ही सुंदर हैं। आपको बड़े भाई क्यों पसंद आए? आप तो इतनी नेक हैं, 5 वक्त की नमाज़ें भी हैं और हमारे भाई तो शराब भी पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो आप कैसे रह पाओगी? तुम फिक्र मत करो मेरे साथ तो अल्लाह है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बदल जाएंगे। उसके बाद अफ्तियार का समय हो जाता है। सभी बाराती अपना रोजा खोलते हैं। तभी वसीम का दोस्त अरबाज उससे बोलता है, वसीम भाई, आप तो बहुत किस्मत वाले हो जो आपको इतना अच्छा ससुराल मिला और इतनी नेक बीवी। हाँ भाई, मेरी बहुत अच्छी किस्मत है जो मुझे राबिया जैसी बीवी मिलेगी। भाई, अब आपको भी बदलना होगा, शराब पीनी छोड़ दो। तुम ज्यादा बोल रहे हो, अब चुप होकर रोजा खोलो और चलो नमाज पढ़ने। पहली बार वो रोजा इफ्तारने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ने जाता है। और वसीम भाई, पहली बार नमाज पढ़कर कैसा लगा? चुप हो जाओ, सबको बताया क्या? किसी ने सच कहा है, बीवी के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बीवी के लिए तो सब कुछ मैं ही करूंगा ना, कोई और नहीं। फिर सभी बाराती घर आ जाते हैं और राबिया और वसीम का निकाह होता है। रुखसार, जाओ राबिया को ले आओ, विदाई का वक्त हो रहा है। ठीक है, अभी ले आती हूँ। रुखसार राबिया को लेकर आती है कि आंखों में आंसू होते हैं। सभी को राबिया के जाने का गम होता है और राबिया भी बहुत रोती है, खूब रोती है और बोलती है, अब्बू जान, मुझे माफ कर देना, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है। बेटा,
तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी एक फर्मा बरदार और नेक बेटी हो। तुम्हारी जैसी बेटी तो अल्लाह सबको दे। अब्बू जान, अम्मी का और अपना बहुत ध्यान रखना। आप मुझसे मिलने आएंगे ना? हाँ बेटा, मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी सुकून से कटवाए। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे शौहर को सलामत रखे। उसके बाद राबिया की विदाई हो जाती है और रहीम ने अपनी बेटी राबिया की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी होती। सारा सामान भी उसे दिया होता है। उसके बाद राबिया वसीम के साथ उसके घर आ जाती है। आते ही सभी लोग राबिया को देखते हैं और बोलते हैं, अरे दुल्हन तो बहुत सुंदर है, एकदम जन्नत की हूर है। अरे सच में इस शराबी ने तो कोई नेक काम किया होगा। ऐसे ही दूसरा दिन होता है। जितनी भी शराब की बोतलें रखी थी उसमें से सारी शराब फेंक दी और उसमें गुलाब का शरबत भर दिया और अपने शौहर से बोली, वसीम जी उठ जाइए, फजर की अजान होने वाली है, सहरी खा लीजिए। तुम्हें पता तो है मैं रोजा नहीं रखता। आज रख लीजिए। राबिया जिद मत करो, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता। सारा वक्त निकल जाएगा, तुम जाकर सहरी कर लो। वसीम जी मेरे लिए एक रोजा रख लीजिए, अगर आपसे नहीं रखा गया तो फिर मत रखना। अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों सहरी करके रोजा रख लेते हैं और राबिया सभी नमाजें घर में मुकम्मल करती है और अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह मेरे गुनाहों की माफी दे दे मुझे और मेरे शौहर के गुनाहों की माफी दे दो उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमा। या मेरे मौला मेरे शौहर को नेक राह पर चलने की हिदायत दे दे। जैसे ही राबिया नमाज पढ़कर हटती है तो वो देखती है कि वसीम नमाज पढ़कर आते ही अब अपनी शराब की बोतलों की तरफ जाने लगता है। तभी राबिया बोलती है, आप शराब पीने जा रहे हैं? देखो मैंने तुम्हारे कहने पर रोजा रखा, नमाज भी पढ़ी, अब शराब पीने के लिए मत रोकना। अब मुझसे नहीं रुका जाएगा। नहीं नहीं, मैं रोकूंगी नहीं। मैं तो ये बोल रही थी कि मैं लाकर देती हूँ आपको। ठीक है ले आओ। वसीम उस सुरहा इखलास से दम करते हुए शरबत को शराब समझकर पी लेता है और उसे पीते ही उसे नींद आने लगती है और वो सो जाता है। कर राबिया भी सो जाती है और वसीम को बीच रात में एक सपना आता है जिसमें उसे एक शख्स दिखाई देता है जिसके चेहरे पर चमक के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो बोलता है, वसीम तेरा मुकद्दर सुधर गया है, अब तुम भी सुधर जाओ। तुम्हारी जो बीवी है वो बहुत ही नेक और अल्लाह वाली है, उसकी कदर करो और तुम भी अपनी गलतियों के लिए तौबा कर लो, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। अल्लाह बहुत रहम वाला है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगा। अल्लाह भी तुम्हें मौका दे रहा है अपने गुनाहों की माफी के लिए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये बात सुनते ही वसीम की आंखें खुल जाती है और अल्लाह ताला से तौबा करने लगता है। तभी राबिया आती है, मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया है जो मैं खोना नहीं चाहता। मैं अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहा हूँ जो मैंने आज तक किए हैं। अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ राबिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे कबूल किया। तुम ना होती तो आज मैं पता नहीं क्या कर रहा होता। उस रात के बाद से वसीम कभी भी शराब नहीं पीता और ना ही कोई गलत काम करता और वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।